2025 से लेकर 18 मई 2025 तक शनि राहु की युति मीन राशि में बनने जा रही है। तो इस युति का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 51 दिनों तक यह युति रहने वाली है। तो इस युति के प्रभाव से आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, क्या कुछ सकारात्मक बदलाव अभी देखने को आपको मिलने लग जाएंगे, या इस युति के प्रभाव से कुछ निगेटिव घटनाएं भी आपके जीवन में होंगी, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। क्या अब आपके जीवन में वास्तव में कोई बदलाव दिखेगा? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, जब हम शनिदेव की बात करते हैं तो शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि आपके भाग्य भाव और कर्म भाव दसम भाव के स्वामी होकर, नवम और दसम के स्वामी होकर 11वें भाव में 29 मार्च को गोचर करेंगे, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह युति बनेगी। 29 मार्च 2025 से लेकर 14 अप्रैल 2025 तक यह युति कम प्रभावशाली रहेगी, लेकिन 14 अप्रैल 2025 से लेकर और 18 मई 2025 तक यह युति ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। तो आइए जानते हैं जो बड़े बदलाव हैं वह आपको कौन से देखने को मिलने वाले हैं। देखिए शनिदेव पिछले 2.5 वर्ष से आपके दसम भाव में गोचर कर रहे थे, तो वृषभ राशि वालों कार्य क्षेत्र में आप सफलता जरूर अर्जित कर रहे थे, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत के अनुरूप आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। कहीं ना कहीं से पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं बनी हुई थी, खर्च की अधिकता से लगातार आप परेशान थे, इनकम आपकी कम थी लेकिन खर्च आपके अधिक हो रहे थे। वही दाम्पत्य सुख में भी आप कमी महसूस कर रहे थे। लेकिन अब जब शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपके लाभ भाव में जाएंगे, तो गोचर में शनिदेव 11th हाउस 11वें भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु भी विराजमान है। आपके राशि के स्वामी शुक्र महाराज भी यहाँ पर उच्च के होकर गोचर करेंगे। सूर्य की उपस्थिति भी यहाँ पर 14 अप्रैल तक रहने वाली है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस युति के प्रभाव से आप देखेंगे कि स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें आपकी जरूर दूर होंगी। ठीक है, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, तनाव आपका दूर होगा, लेकिन इस युति के प्रभाव के कारण थोड़ा बहुत आप सरदर्द महसूस करेंगे, सिर की समस्या आपको परेशान करेगी। तो थोड़ा बहुत हेडेक, तनाव तो दूर हो रहा है लेकिन हेडेक किसी चीज़ का ना पालें। हो सकता है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए एक्सपेक्टेशन पाल के रखे हों कि समय आ रहा है 29 मार्च से बहुत कुछ बदल जाएगा, तो उस सोच को आपको थोड़ा सा साइड करना है। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए जो बेहतर टाइम शुरू हो रहा है ना, वो 15 मई से होगा। उसके पहले हालांकि इस यूटीसी के प्रभाव से लाभ आपको मिलेगा कार्य क्षेत्र के अंदर। देखिए अगर आप नौकरी में हैं, पहले से प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप नौकरी कर रहे थे, तो जैसे ये युति बनती है 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक, तो आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें बदलाव ना करें। ठीक है, उसी के साथ में आगे बढ़ें। उसके बाद जब राहु आपके दसम भाव में आ जाएंगे और शनि 11वें भाव से गोचर करेंगे, तो फिर परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो आप अपने जो नौकरी है उसमें चेंज ना करें, अभी आप नौकरी ना छोड़ें, या आपके मन में ऐसा कोई विचार आ रहा हो कि नौकरी को छोड़कर हमको बिजनेस करना चाहिए, अभी आप रुकिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। उसके बाद 15 मई के बाद ऑलरेडी परिस्थितियां आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि इस युति के प्रभाव से लाभ में वृद्धि होगी, धन लाभ आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग सोशल वर्क करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं अथवा किसी भी प्रकार के कमीशन के कार्य करते हैं, तो इस युति के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होने जा रही है। अब देखें कि जब शनि राहु की युति आपके 11वें भाव में है, तो सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी और राहु के साथ ग्रहण भी लग रहा है। तो इस समय अवधि के दौरान आप यदि कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, कोई मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, ठीक है, भूमि लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखना है, आपके साथ में फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में कोई बहुत बड़ी डील अभी आप रोक दीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। हालांकि प्रॉपर्टी में अगर आप डील करना ही चाहते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो फिर आप 15 अप्रैल के बाद कीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बिजनेस कर रहे जातकों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। काम कारोबार में अब आपके वृद्धि देखने को मिलेगी, है ना। अगर आप बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में अब आप निवेश करके और बिजनेस में तेजी देखने को मिलेगी। चाहे आप सर्विस दे रहे हों या किसी भी प्रकार की अपनी दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो उसमें अब लाभ मिलना शुरू होगा। आपने पिछले जो लगभग 2.5 वर्ष में मेहनत करा है
उस मेहनत के परिणाम अब आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि आपकी कुंडली में दशा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन गोचर के आधार पर बड़े ग्रहों का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। लगन से यानी प्रथम भाव से गुरु का गोचर हो रहा है। शनि राहु आपके 11वें भाव में हैं। उसके बाद 18 मई के बाद राहु आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, दसम भाव में आ जाएंगे। तो और देव गुरु बृहस्पति 15 मई को द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो बड़े ग्रहों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है, तो लाभ की स्थितियां बनेंगी। मैं यही कहूंगा कि जिस जॉब में है, जो बिजनेस कर रहे हैं, अभी उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क उठाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप आगे बढ़िए, चीज़ें धीरे धीरे करके अनुकूल होंगी, और जब ग्रहों का सपोर्ट मिलना शुरू होता है तो चीज़ें अपने आप होनी शुरू होती हैं। ये भी ध्यान रखें। हाँ, बड़े भाई बहनों के भाव में जब यह युति और ग्रहण लग रहा है तो थोड़ा सा बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखिएगा, या भाई बहनों के साथ में पहले से कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था तो इस समय अवधि के दौरान वह विवाद बढ़ सकता है। तो आप बहुत सतर्क हो जाइएगा, वाद विवाद को बढ़ने नहीं दीजिएगा। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी समय अवधि के दौरान अच्छा होगा। माता की हेल्थ अच्छी हो रही है, माता के साथ संबंध खराब थे तो संबंध आपके बेहतर होते नजर आ रहे हैं। सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी। एक प्रकार की जो आत्मिक संतुष्टि व्यक्ति को मिलनी चाहिए वह भी अब मिलने जा रही है इस युति के दौरान। ठीक है, साथ ही संतान की स्थिति बेहतर हो रही है, संतान से भी आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि आप फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं तो आप इस दौरान संतान अथवा फैमिली 14 अप्रैल के बाद प्लान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान के शादी विवाह को लेकर कोई चिंता थी तो वह दूर होगी। स्वयं आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो यही वह समय है, भले ही शनि राहु की युति बन रही हो, लेकिन आपके लिए यहाँ पर विवाह का सुंदर अवसर बनेगा। आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो भी उपयुक्त समय रहेगा, आपके लिए लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि इस युति के दौरान धर्म कर्म के प्रति यदि आप रुचि रखते हैं, धार्मिक बने रहते हैं, कोई भी इलीगल कार्य नहीं करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। पिता के साथ में पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है 14 अप्रैल तक, लेकिन उसके बाद पिता की हेल्थ भी अच्छी होती नजर आ रही है। साथ ही अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं तो चीज़ें अब आपके लिए अच्छी होती नजर आएंगी। सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़े जातकों को लाभ मिल रहा है। वाणी कंसल्टेंसी का कार्य आप करते हैं, ऑर्नामेंट्स आभूषण का कार्य करते हैं, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं तो लाभकारी समय मिलेगा आपको देखने के लिए। हालांकि शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को थोड़ा सा सतर्क यहाँ पर रहने की आवश्यकता रहेगी। वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो देखिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा है। अगर गलती करेंगे तो स्वयं वृषभ राशि वालों आप ही करेंगे, क्योंकि शुक्र के साथ राहु भी हैं और सूर्य भी हैं। तो शुक्र यहाँ पर भले ही लाभ भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये पीड़ित है, तो थोड़ा सा चरित्रवान होकर चलना है। महिला पक्ष से बहुत ज्यादा सतर्क सावधान होकर चलिएगा, अन्यथा कोई सूर्य का ग्रहण भी लग रहा है तो मान सम्मान पर बात ना आ जाए। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है तो बहुत सावधान हो जाएगा, वो चीजें उजागर हो सकती हैं। तो इस युति के प्रभाव से ये चीजें आपके लिए होंगी। अब इस बात को समझ लीजिए कि 15 मई के बाद क्या पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। 110% मिलेंगे। चाहे वह आपका कार्य व्यवसाय हो, चाहे आपके पैसे की बात हो, चाहे आपका घर परिवार हो, हर प्रकार से हर लिहाज से चीजें अब आपके लिए अच्छी होती नजर आएंगी। और इस युति के दौरान आप देखेंगे घर से दूर जाने का भी योग यहाँ पर बनता है। अपनी कमाई के लिए, अपनी आप जॉब के लिए, बिजनेस के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, और ये जो चेंज होगा ना ये पॉजिटिव होगा आपके लिए। ठीक है, उपाय क्या करना रहेगा। देखिए वृषभ राशि वालों परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, केवल शुक्र को आप मजबूत करके रखिए। शनि की भी स्थिति बेहतर हो गई है। ठीक है, और साथ ही भगवान शिव की आराधना कीजिए। आप काले तिल मिलाकर उनका अभिषेक कीजिए, या आपके आसपास कोई भी धार्मिक स्थल हो तो आप वहां पर जाकर, जैसी ये युति बनती है 29 मार्च के बाद आप साफ सफाई कीजिए, श्रम दान कीजिए, तो इस युति का प्रभाव शुभ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस युति को बहुत सारे नेगेटिव शब्दों में बोला जाता है, श्रापित योग, पिशाच योग के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ यह युति थोड़ी सी संघर्ष देती है। अगर बाई बर्थ यानी आपकी जन्म कुंडली में यह युति बनती है तो व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति चीजों को प्राप्त नहीं करता, प्राप्त